हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज जो हमारा लेसन है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जंतुओं का संक्षारण या संरक्षण बोल सकते हो, यानी कि जो पौधे होते हैं और एनिमल्स जो जंतु होते हैं, हम उनको कंजर्व यानी उनका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक से पॉइंट पता होना चाहिए। जो प्लांट्स और एनिमल्स, उनकी कंजर्वेशन ज़रूरी क्यों है, उनका बचाव करना क्यों ज़रूरी है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें क्या है, फ्रेश इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हमें प्लांट्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी ऐसे जैसे टाइगर, लॉयंस वगैरह जो काफ़ी कम अमाउंट में मिलते हैं, या उनका नंबर जो बिल्कुल कम होता है, तो उनका बचाव करना भी ज़रूरी है। तो इसी लेसन में उन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता भी बोल सकते हैं। तो देखो क्या होता है ये, अकरेंस ऑफ इननंबरेबल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द होल रेंज ऑफ देयर वेराइटीज अडप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, इन्वायरमेंट्स एंड एरिया। अलग अलग मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार जो रेंज, जो पूरा आधार बोल सकते हैं, पूरी अलग अलग किस्में मिलेंगी जंतुओं की किसी भी एरिया में। यानी कहने का मतलब क्या, अगर हम किसी फॉरेस्ट का एग्जांपल लेके चलें तो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के जीव मिलेंगे, उनके अलग अलग हैबिटेट होगी। ठीक है। कुछ एनिमल जैसे ही मिलेंगे जो क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन में हमें दिखाई देते हैं, वरना नहीं दिखाई देते। तो उनमें जो डिफरेंस आया, जो अलग अलग टाइप्स हुए, उसी को बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी यही होगा, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। आगे देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरिया meant फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड विल्ड एनिमल्स। जो जंगली जंतु होते हैं, विल्ड एनिमल्स, और जो फॉरेस्ट, जो वन होते हैं, उन सभी को बचाने के लिए तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये सभी बनाए गए हैं। यानी आपने जू वगैरह देखे होंगे, चिड़ियाघर देखे होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको एनिमल्स मिलेंगे, लॉयंस, टाइगर वगैरह सभी मिलेंगे। तो इसलिए बनाए हैं ताकि उन जीवों को ख़त्म होने से बचाया जा सके। यानी उनकी जो स्पीसीज है उसके ऊपर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वो स्पीसीज में जो उनका नंबर वो बहुत कम रह रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, जिसको इंडेंजर जोन में रखा जाएगा। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी के अब डिफाइन भी किया हुआ है, यानी कि सजीवों की वो किस्म किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो वैरायटी है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोल लेंगे। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उनको फ्लोरा और फ्यूना की नेमिंग रखी गई है। जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलेंगे फ्लोरा। ठीक। द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा, और एनिमल को बोलेंगे हम फ्यूना। ठीक है। उसके बाद देखो, एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली पर्टिकुलर एरिया। इन जो विशेष प्रजातियाँ होती हैं वो किसी भी निश्चित क्षेत्र में पाई जाएंगी। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। यानी कहने का मतलब क्या, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो प्रजातियाँ जो ख़त्म होने की कगार पर हैं। ठीक है। यानी जो ख़त्म होने वाली हैं, या बोल सकते हो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो बिल्कुल ख़त्म, जिनका अस्तित्व ही ख़त्म होने वाला हो, उनको बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके अलावा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनके बारे में एक बुक में लिखा गया है। उस बुक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक। ये जो रेड डाटा बुक है वो क्या है, कलेक्ट ऑल डेटा रिलेटेड टू इंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद देखो, अब बात करेंगे आगे माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओवन हैबिटेट to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding। यानी कुछ ऐसी स्पीसीज मिलेंगी आपको, एनिमल्स की या बर्ड्स की, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, यानी एक साल में कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जिस दौरान वो अपना हैबिटेट चेंज करते हैं, आवास चेंज करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम माइग्रेशन। इसके अलावा देखो, वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। यहाँ पर क्या बोला है, हमें क्या है, जो कागज़ होते हैं उनका बचाव करना चाहिए, दोबारा से प्रयोग करना चाहिए और दोबारा से कागज़ बनाना चाहिए। किसके लिए, ट्रीज, एनर्जी और वाटर, इन सभी के बचाव के लिए। अब यहाँ से बात हमने क्या ध्यान रखनी है, जो पेपर जो होते हैं, कागज़ होते हैं, वो किससे तैयार किए जाते हैं, ट्रीज से।
ठीक है। तो जो ट्रीज हैं उनको काटा जाएगा, कट डाउन ऑफ ट्रीज, जिसको हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। उससे क्या नुकसान होगा, पेड़ पौधे अगर कम होंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्या, जो कागज़ वगैरह है जो प्लांट्स से तैयार होती है कोई भी थिंग्स, तो उनका हमें क्या अपनी आवश्यकता अनुसार ही यूज करना चाहिए, जिसके लिए हम 3RS साइकिल या RS रूल भी बोल सकते हैं। जिसका मतलब क्या होता है 3RS का, फर्स्ट तो हमारा रिड्यूस यानी कम से कम प्रयोग करके, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा रीयूज, ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा रीसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस कम प्रयोग करना, रीयूज दोबारा से प्रयोग करना, और रीसाइकिल उससे दोबारा से नया प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट की केयर करनी चाहिए। तो जो 3R फैक्टर है इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो रिफॉरेस्टेशन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है द रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन तो मैंने आपको भी बताया है, यानी पेड़ पौधों को काटना, द कट डाउन ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब बात की रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन दोबारा से पेड़ पौधे लगाना, जो जंगल जो वन काट दिए गए ख़त्म हो चुके हैं तो वहाँ पर नए पौधे लगाना, उसको बोलेंगे रिफॉरेस्टेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरा और फ्यूना के बारे में। तो देखो यहाँ पे फ्लोरा की डेफिनेशन दी हुई है, क्या दे रखी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू एन एरिया, या पर्टिकुलर एरिया भी ले सकते हो, किसी भी निश्चित क्षेत्र पर जो अलग अलग तरह के पौधे मिलेंगे उसको बोलेंगे फ्लोरा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, सिल्वर फर्न, साल, टिक, मैंगो एक्सेट्रा। अगर बात करें फ्यूना की, तो फ्यूना में ऐसे ही होगा हमारा, बस यहाँ पर प्लांट स्पीसीज थी और यहाँ पर हमारी एनिमल स्पीसीज आ जाएगी। देखो, ऑल एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया, किसी भी एक क्षेत्र में जो जीव पाए जाएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, फ्यूना से। एग्जाम्पल डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट, इन सभी के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर जो हमारा वर्ड आता है एंडेमिक स्पीसीज, अब उसके बारे में यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी निश्चित क्षेत्र में जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं वो पाए जाएंगे, जो स्पीसीज पाई जाएगी उसको बोलेंगे एंडोमिक या एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। दीज आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर इल्से, ये आसानी से प्रकृति में यानी हर जगह नहीं पाई जाती, यानी विशेष प्रजातियाँ होंगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंट स्पीसीज। तो देखो, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर ऑलरेडी बीन लॉस्ट, जो जंतु या जो पौधों की प्रजातियाँ जो खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आप डायनासोर का ले सकते हो एनिमल्स में, जिसकी प्रजाति ही खत्म हो चुकी है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखे अलग अलग, डोनो इंडियन, चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो इस स्पीसीज में हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थ्रेटेंड स्पीसीज। वैसे थ्रेड तो डरना होता है, तो ठीक उसी तरह से हमारे वर्ड बनेगा। देखो, स्पीसीज दैट इज लिएबल टू बिकम एक्सटेंट इफ इट इज नॉट अलाउड टू रियलाइज इट फुल बायोटिक पोटेंशियल बाय रिमूव द काजिंग ऑफ थ्रेड, यानी वो प्रजातियाँ जो खत्म होने की कगार पर हैं, जो खत्म होने के नियर बाई हैं, उनको बोलेगा हम थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। अब इस स्पीसीज में हम अलग अलग टाइप करेंगे। सबसे पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने के बिल्कुल नियर बाई है। एग्जाम्पल आप अलग अलग ले सकते हो, इंडियन रिनोसोरस, एस्टिकलोइन्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारा वो क्या है, वो है वेलनेबल स्पीसीज। वेलनेबल स्पीसीज में देखो, ए वेलनर स्पीसीज इज स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस समथिंग्स चेंज। अगर कुछ बदलाव ना किया गया तो ये स्पीसीज भी खतरे में आ सकती हैं, यानी ख़त्म होने की कगार पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग एग्जाम्पल कर सकते हैं, चिंकारा डियर, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। रेयर स्पीसीज के बारे में बात करें, जैसा नाम दे रखा है वैसे इसका मतलब भी होगा, स्पीसीज विच पॉपुलेशन आर ओरिजिनली स्मॉल एंड स्कैटर्ड इन वर्ल्ड, पूरे संसार में फैली हुई है लेकिन ये स्पीसीज जो होती है ये बहुत कम होती है, उनको रेयर स्पीसीज बोलेंगे। तो ये तो थे हमारे टाइप्स किसके, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसके। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। जो नेशनल पार्क है वो होते क्या है, तो देखो, प्रोटेक्टिव एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी कि वो जगह जो संरक्षित किए गए हैं, यानी वो सुरक्षा वाले क्षेत्र किसके लिए, जो जंगली जीवन है उनके बचाव के लिए, ठीक है। दीज आर
एस्टेब्लिश्ड एट द अप्रूवल ऑफ लिजिस्लेचर्स। यानी कहने का मतलब क्या है, ये वो जगह है जिनके ऊपर गवर्नमेंट, एक तरह से बोल सकते हैं आप, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ ऐसे एरिया सेलेक्ट किए हैं जिन पर क्या है, आप किसी प्लांट्स को हार्मफुल नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा किसी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना, तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी बनाई, वहाँ पे बिल्कुल बैन लगाया गया है। एग्जांपल देखो, हाजरीबाग नेशनल पार्क इन झारखंड, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान। यानी वो पार्क है जहाँ पर वो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो प्लांट्स वगैरह होंगे या एनिमल्स वगैरह वो रखे जाएंगे, ठीक है, लीगल होंगे ये सब। उसके बाद देखो सेंचुरीज, देखो हंटिंग प्रोहिबिट एरिया सेट अप बाय गवर्नमेंट आर नोन एज सेंचुरीज। यानी वो क्षेत्र जहाँ पर शिकार करना अलाउ नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने जहाँ पर शिकार करना बैन किया है, उन एरियाज को बोलेंगे हम सेंचुरीज। तो देखो, देर आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स, सॉरी दीज आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विल्ड एनिमल्स। जो ये बनाए गए हैं, ये सिर्फ किसके लिए बनाए गए हैं, जो जंगली जंतु हैं उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनको बनाया गया है। एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 या 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन के बारे में हमने पहले बेसिक से पॉइंट किया था, अब यहाँ पे पूरा डिफाइन कर रखा है। तो देखो, द रेगुलर पीरियोडिक two-way movements of birds or some animals from their place of residence to some other place along with well-defined routes। यानी कहने का मतलब क्या है, वो नियमित या फिर समय अनुसार 2 अलग अलग गतिविधियां जंतुओं की, जिसमें बर्ड्स भी आते हैं और एनिमल्स भी, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, और वेल डिफाइंड रूट के अकॉर्डिंग, यानी निश्चित जगह होगी वो वहाँ पर जाएंगे। इट इज़ लिंक्ड टू सीजनल फैक्टर, ब्रीडिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड्स एक्सेट्रा। यानी जो ये लिंक्ड होगा, यानी जो बर्ड्स और एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, वो किससे लिंक्ड होगा, सीजनल फैक्टर, मौसम में बदलाव, ब्रीडिंग, उनको अपने जैसे और स्पीसीज बनानी है उनमें इंप्रूवमेंट के लिए, या फूड की कमी हो जाना इस वजह से, ठीक है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज नोन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई, स्पेशली किसके लिए जानी जाती है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो पलायन करने वाले पक्षी होते हैं उनके लिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ से हमने जो सभी डेफिनेशन थी हमारी कंप्लीट आउट कर ली है। तो एक बार देखें आप ध्यान से, जो लेसन की हमारी स्टार्टिंग थी, सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में किया, फिर कुछ बेसिक से पॉइंट किए थे हमने, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में डिफाइन किया गया था, अलग अलग वैरायटी होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। फिर प्लांट्स और एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं उनके अकॉर्डिंग 2 वर्ड यूज किए हमने, फ्लोरा और फ्यूना, जिनके बारे में हम यहाँ से कर लेते हैं। फिर एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बात किया, यानी वो स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाए, आगे इसको डिफाइन कर रखा है। इन एंडेमिक स्पीसीज क्या, प्लांट स्पीसीज भी होंगी इसमें और एनिमल स्पीसीज भी। फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में यहाँ पे सिर्फ बता रखा है, यानी जो खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, लेकिन आगे इसके बारे में डिफाइन भी कर रखा है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है इनके बारे में बताया किस में गया है, उसके बारे में बताएगा रेड डाटा बुक में, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेशन के बारे में किया था, इन स्पीसीज की मूवमेंट एक आवास से दूसरे आवास पर चले जाना, हर वर्ष जो टाइम पीरियड होता है उसके दौरान। फिर आगे हमने बात की थी जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो पेपर बनते हैं उनका हमें रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस, जो 3Rs का हमारा जो फैक्टर था उसके बेस पर उनको हम जो ट्रीज होते हैं उनको बचा सकते हैं। फिर हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में बात की थी। जो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ पौधों काटना, उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन से नुकसान क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट वार्म अप होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या है, अगर हम पेड़ पौधों ज़्यादा काट रहे हैं तो फिर एक वर्डिंग यूज की हमने, रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन में क्या होगा, पेड़ पौधों को लगाया जाएगा दोबारा से ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लोरा की डेफिनेशन की, यानी जो प्लांट्स की स्पीसीज होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको फ्लोरा बोल लेंगे, एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर फ्यूना के बारे में किया, उसके एग्जाम्पल। फिर एंडेमिक स्पीसीज के बारे में किया, एक्सटेंट स्पीसीज के बारे में किया, थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में, फिर हमने उसके किए थे टाइप्स। फिर नेशनल पार्क के बारे में, सेंचुरीज, माइग्रेशन, इन सभी के बारे में हमने किया। तो इस लेसन से हमारा मेन पॉइंट निकल कर क्या आता है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, इस बात को हम बार बार रिपीट करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स है इंटरडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे पौधों को, और
प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अगर एनिमल्स के बारे में बात करें इसके अपोजिट, तो एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, यानी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड किसको देंगे, प्लांट्स को। तो इंटरलिंक्ड हो गए, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट भी हो गए। तो इसलिए क्या है, पूरा का पूरा जो हमारा नेचर होता है इसके अंदर इनका बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको इस बात का भी पता है कि फूड चेन भी बनी होती है, जो आगे जब नेक्स्ट क्लासेज में चलेंगे वहाँ पर उसका टॉपिक भी आएगा। फूड चेन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। फॉर एग्जांपल घास है, घास को कौन खा रहा है, हिरन, हिरन को कौन खा रहा है, शेर, शेर का शिकार किया जाए। इस तरह से जो पूरा पूरा लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ये बात करनी है जो प्लांट्स और एनिमल, जो उनका कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, उनका बचाव जरूरी क्यों है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलग अलग हमारे पॉइंट आप क्लियर किए हैं। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है या आपका कोई पॉइंट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपने समझा भी होगा। तो अब साथ के साथ आपने करना क्या है, आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी जितने भी हमारे पॉइंट है सभी के सभी राइट डाउन करने हैं। अगर आप इनको अच्छे से राइट डाउन करोगे तो आगे आपकी प्रॉब्लम कम होंगी। जो एक्सरसाइज करते हैं आप लेसन के बाद, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना के बराबर होंगी आपकी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है, अगर आप इनको अभी अच्छे से लर्न आउट करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं आशा करूँगा आप इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स भी तैयार करेंगे। फिर भी कहीं पर कोई कमी रहे तो आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।